Hello students, today we discuss a new topic, learning as a process and as an outcome. Let us discuss about this topic in detail. Learning as the process. Learning is the process of acquiring new or modifying existing knowledge, behaviors, skills, values or preferences. अधिगम नई या संशोधन करने मौजूदा ज्ञान व्यवहार कौशल मूल्य या प्राथमिकताएं प्राप्त करने की प्रक्रिया है लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड लर्निंग इज ए प्रोडक्ट शिक्षण एक प्रक्रिया भी और एक परिणाम भी लर्निंग इज नॉट यूनिकली ह्यूमन ऑल लिविंग थिंग्स लर्न सीखना सिर्फ मनुष्य के जीवन में नहीं होता है प्राणी जगत में जैसे जिनका जीवन है अस्तित्व है उन लोगों भी सीखने को प्रयास करते हैं लर्निंग इन्वॉल्व्स इन इंडिविजुअल विथ ब्रेन एंड बॉडी जब मानव का बात होता है तो उन सीखना उसको शारीरिक तौर पर होता है एवं मानसिक तौर पर भी सीखने को प्रयास किया जाता है Learning involves in others, pairs, groups, organizations, communities और in society. सोसाइटी में और कोई संस्था में कोई ग्रुप में समूह में वहाँ पर भी सीखने को प्रयास किया जाता है और सीखना सब चाहते हैं Some learning is immediate induced by a single event, but much skill and knowledge accumulates from repeated experiences. कुछ सीखना तत्काल होता है एक ही घटना से प्रेरित होता है लेकिन बहुत कौशल और ज्ञान बार बार अनुभव से जमा होता है जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लोग को आग को छूने को मना करते हैं डोंट टच द फायर बट वो लोग नहीं मानते हैं बार बार प्रयास करते हैं आग को छूने में जब आग से उनको जलन महसूस होता है या आग से कुछ प्रॉब्लम तकलीफ होता है तब उनको दोबारा बोलना नहीं पड़ता है कि आप आग को मत छुइए क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस मिल चुका है जो कि आग को छूने से तकलीफ होता है Learning is related about ideas and concepts, behaviors, skills, attitude and values. Second, a change in behavior as a result of experience or practice. अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में बदलाव The individual process of constructing understanding based on experiences from a wide range of sources. विस्तृत अनुभव श्रृंखला मनुष्य जितना अनुभव लेता है और वो सब उसका पिछले जैसे पास्ट मेमोरी के हिसाब से वो इकट्ठा होते जाता है और उनके ज़िंदगी में जब कोई परिस्थिति आता है तब उनको वही एक्सपीरियंस काम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक अनुभव का श्रृंखला और जमा हुआ अनुभव से वो अपना तकलीफ़ को दूर करने को प्रयास करते हैं Learning process depends upon three conditions. First, the readiness to learn. यहाँ पर बताया जाता है be prepared yourself. How to learn, where to learn, and why to learn. Ability to learn depends on the efficacy or the capability or the caliber of the student about learning. थर्ड होता है लर्निंग एनवायरनमेंट सुइटेबल और कंड्यूसिंग एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट फॉर लर्निंग एज एन आउटकम्स अधिगम का परिणाम के बारे में डिस्कशन करेंगे एन आउटकम्स इज सिंपली ए रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन और प्रोसेस एक परिणाम एक क्रिया या प्रक्रिया का परिणाम जैसे कुछ काम किया जाता है जैसे खाना बनाने के लिए हम लोग को प्रिपेयर करते हैं ये होता है क्रिया लेकिन जब खाना बन जाता है दूसरों को खाना परोस दिया जाता है तो वो परिणाम होता है उसी तरह इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स आर स्टेटमेंट्स दैट प्रेडिक्ट व्हाट लर्नर्स विल हैव गेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग सीखने के परिणाम स्वरूप परिणाम ऐसे कथन है जो यह अनुमान लगाते हैं कि सीखने के परिणाम स्वरूप शिक्षार्थियों ने क्या हासिल किया होगा
वी गेस व्हाट द रिजल्ट अकर्स। हम लोग को गेसिंग करते हैं बच्चे कैसे पढ़ाई किए हैं और उनका रिजल्ट कैसा आएगा, उनका परिणाम कैसा आएगा, ये हम लोग को गेस करते हैं। क्योंकि जो पढ़ाया जाता है वो पता नहीं चलता है जे क्या पढ़े हैं और कितना तक, जब तक उनका रिजल्ट नहीं होता है और उनका परिणाम नहीं आता है तब तक हम लोग समझ नहीं पाते हैं। देन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, परिणाम का अधिगम का परिणाम को आकलन करने के लिए यहाँ पर ब्लूम्स ने 6 स्टेप्स दिए हैं। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ये 6 स्टेप से हम लोग को पता लगा पाएंगे जो बच्चे लोग का टोटल ये पढ़ाने का दौरान जो स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो प्रोसीजर होता है उसको बताया गया है। फर्स्ट, नॉलेज, टू परसीव इंफॉर्मेशन। ज्ञान, नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान। व्हेन द टीचर आस्क्स क्वेश्चंस देन स्टूडेंट्स आर आंसर दीज क्वेश्चंस थ्रू देयर प्रायर नॉलेज। बताया जाता है जब बच्चों को कुछ प्रश्न पूछा जाता है तब उन लोग के पास में जो संरक्षित किया गया ज्ञान, मतलब पहले जो ज्ञान उनके पास है उसी ज्ञान को आधार कर वो हम लोग शिक्षक लोगों का प्रश्न का उत्तर देने को प्रयास करते हैं। देन होता है कॉम्प्रिहेंशन, टू अंडरस्टैंड और टू कंसिडर। टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, यहाँ पर बच्चों को समराइज़ किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है टॉपिक को लेकर। यहाँ पे बच्चे कोशिश करते हैं समझने को, क्या पढ़ाया जाता है उसको ब्रीफली या डिटेल एक्सप्लेन किया जाता है, बच्चे उसको समझने को प्रयास करते हैं। थर्ड स्टेप, एप्लीकेशन, टू अप्लाई टू यूज, जिसका अर्थ होता है प्रयोग या उपयोग। वी अप्लाई न्यू आइडियाज़ हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द ट्रेजेडी। जब हम लोग को लाइफ में कुछ मतलब क्रिटिकल सिचुएशन आता है तो वी अप्लाई न्यू आइडियाज़, न्यू इन्फॉर्मेशन, जो नया से नया तरीका अपनाते हैं, जो अप्लाई करते हैं जो कि इस समस्या से निजात पाया जा सके। फोर्थ पॉइंट होता है एनालिसिस, जिसका अर्थ होता है विश्लेषण या जांच करना। टू अब्स्ट्रक्शन, टू एग्जामिन, टू इंक्वायरी। यहाँ पर बताया जाता है मतलब जिस टॉपिक के बारे में अगर बच्चे को डिस्कशन किया जाता है तब वो एनालिसिस करते हैं, अपना नज़रिया के तौर पर अपना बुद्धि लगाते हैं और उसको विश्लेषण करते हैं। जैसे कोई खिलौना अगर टूट जाता है तो उसका पार्ट्स अगर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है तब वहाँ पर बच्चे लोग कोशिश करते हैं जे इस पार्ट्स सब किसी के साथ रिलेट है, मतलब कहाँ से ये पार्ट जुड़ा गया था और कहाँ से इसका रिलेट करेंगे, ये बच्चे लोग करते हैं। ये एनालिसिस डेवलप करता है और रीजनिंग एबिलिटी को डेवलप करता है। देन होता है सिंथेसिस, जिसका अर्थ होता है संश्लेषण, टू कंबाइन, टू कनेक्ट और गेट टुगेदर। यहाँ पर टोटल आप दिन भर में जितना पढ़ाई करते हैं, जितना सीखते हैं, जितना समझते हैं उसको गेट टुगेदर करना है, मतलब इकट्ठा करना होता है, सिंथेसिस करना होता है। लास्ट, इवैल्यूएशन, जिसका अर्थ होता है मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण, टू असेस, अप्राइजल, टू एस्टिमेट। यहाँ पर टोटल आकलन का बात होता है जब जैसे रिजल्ट आउटकम बोला जाता है, प्रोसेस लर्निंग आउटकम्स बोला जाता है। इवैल्यूएशन द लास्ट स्टेज होता है टोटल प्रोसीजर में, जब मूल्यांकन किया जाता है तब पता चल जाता है आपका मेहनत का फल क्या हुआ और आप जितना मेहनत किए हैं बच्चे उसको कितना हद तक सफल कर पाते हैं। आज हम लोग इतना डिस्कशन किए, कल प्रयास करेंगे और कुछ नया सुनाने को, पढ़ाने को। थैंक यू।